कोरोना की तीसरी लहर, मजीद 29 जिंदगियां निगल गई। अब तक 22,408 अमवात, 24 घंटे में 1,228 नए मरीज। मुहलिक वायरस से 9,62,313 शहरी मुतासिर। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 2.56% रिकॉर्ड। ख्वाहिश होगी अपोजिशन की दोस्तों की भी ख्वाहिश होगी, जो असम्बली में जो कुछ हुआ था उसको नहीं होना चाहिए था, और जो अभी हुआ है उसको मंजर-ए-आम पर आना चाहिए। वो कमेटी तहकीकात करेगी और जो उसमें कसूरवार होंगे वो ज़रूर सामने आए। नोटिफिकेशन इनको विड्रॉवल की चाहिए थी होम डिपार्टमेंट से, जो वो उनको दे दी गई है, विड्रॉ कर दी गई। बलूचिस्तान हुकूमत नाराज अरकान असम्बली को मनाने में कामयाब। अपोजिशन का मुतालबा मंजूर। 17 MPs के खिलाफ FIR वापस, धरना भी खत्म। नोटिफिकेशन की कॉपी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के हवाले। हुकूमत मुखालिफ तहरीक का नया मरहला। PDM का आज समात में अवामी ताकत का मुजाहिरा। जिला इंतजामिया की इजाजत के बगैर ग्रासी ग्राउंड में जलसा। पंडाल को पार्टी परचमों से सजा दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और दीगर का खिताब शेड्यूल। जनूबी सिंध को अलग सूबा बनाया जाए। 70 साल से मुतालिबात पर कुछ नहीं हुआ। अगर वोट फैसला नहीं करेगा तो फिर रोड करेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की कराची में ललकार। पीपल्स पार्टी पर सिंध को तबाह करने का इल्जाम। कराची की रैली, नफरत की सियासत के आगाज की कोशिश। MQM सिंध की तकसीम का ख्याल दिमाग से निकाल दे। अगले इंतखाबात में इन्हें घर भेज देंगे। नासिर हुसैन शाह, इस्माइल राहू और वकार मेहदी का रद्द-ए-अमल। सियासी गेम प्लान या छुट्टियां और आराम। मुराद अली शाह आज अमेरिका के लिए उड़ान भरेंगे। 1 हफ्ते का कयाम शेड्यूल। बिलावल भुट्टो का भी कुछ रोज बाद वाशिंगटन जाने का प्रोग्राम। परवाजों की मनसूखी पर सिविल एविएशन अथॉरिटी का रिएक्शन। 5 गैर मुल्की एयरलाइंस को खतूत इरसाल। इक़दाम से पाकिस्तानी मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। 8 जुलाई तक रिलीफ ना मिला तो जुर्माना होगा। फ्लाइट शेड्यूल भी मुअत्तल करने का इंदिया। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला जारी। फौजियों के निकलते ही तालिबान की कार्रवाइयां। सुबह मैदान वर्दिक में बेस पर हमला। जदीद असलहा, बख्तरबंद गाड़ियां कब्जे में ले लीं। अफगान फोर्सेस को अपने मुल्क की सिक्योरिटी अब खुद संभालना होगी, जो बाइडेन। भारत में कोरोना के वार जारी। एक ही रोज में 947 अफराद जान से गए। 24 घंटे के दौरान मजीद 43,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। मरने वालों की तादाद 4,02,000 से बढ़ गई। कश्मीर प्रीमियर लीग की ड्राफ्टिंग मुकम्मल। 6 टीमों के स्क्वाड्स फाइनल हो गए। शाहिद अफरीदी रावलाकोट हॉक्स, शुएब मलिक और अवैध शाह मीरपुर रॉयल्स की क़यादत करेंगे। हर्षल गेब्स ओवरसीज वॉरियर्स, तिलकरत ने दिलशाद मुजफ्फराबाद टाइगर्स और मॉन्टेपल इंसार कोटली लायंस का हिस्सा। यूरो कप फुटबॉल, इंग्लैंड और डेनमार्क की भी सेमीफाइनल में रसाई। इंग्लैंड की यूक्रेन को 4-0 से शिकस्त। डेनमार्क ने चेक रिपब्लिक को 2-1 से हरा दिया। पहला सेमीफाइनल 6 जुलाई को स्पेन और इटली, दूसरा बर्तानिया और डेनमार्क के दरमियान 7 जुलाई को होगा। MQM का पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज पर एहतजाज। सिंध हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आ गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि 70 साल से मुतालिबात पर कुछ नहीं हुआ। अगर वोट नहीं तो फिर रोड फैसला करेगा। रियासत के सामने कराची का मुकदमा पेश करने सड़कों पर निकले हैं। उन्होंने जनूबी सिंध को सूबा बनाने का मुतालबा कर दिया। वो हसन स्क्वायर से शारे फैसल तक रैली के अख्तिताम पर खिताब कर रहे थे। ये शहर उठ खड़ा हुआ है। जितनी मोहलत देनी थी मोहलत दे दी गई है। सिंध हुकूमत को ये पहला नोटिस जारी किया जा रहा है। आज हम आए हैं कराची, सिंध के शहरी इलाकों और खास तौर पे महाजरों का मुकदमा लेके यहाँ पर।
हमें हक़ नुमाइंदगी वापस अपने लोगों को दिलाने के लिए सड़कों पे निकलना पड़ा। अगर वोट फैसला नहीं करेगा फिर रोड को फैसला करना पड़ेगा। एहतजाज करने से, मुतालबा करने से हमें पता है 70 साल में कुछ नहीं मिला। पूरे पाकिस्तान में इंतजामी सूबे बनाए जाएं और सूबों का सबसे मजबूत मुकदमा जनूबी सिंध सूबे का है। हम इधर तुम उधर, हम का नारा एक सूबे के लिए लगा रहे हैं जिसका इजाजत हमें पाकिस्तान का आईन देता है। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तेलात से नासिर हुसैन शाह ने रद्दअमल में कहा कि कराची में MQM की रैली नफरत की सियासत की इब्तदा थी। इसमें लाहू कहते हैं कि मुत्तहिदा सिंध की तकसीम की बात दिमाग से निकाल दें। सूबाई वजीर नासिर शाह ने कहा कि कराची के अवाम को मुत्तहिदा करने की नफरत की सियासत से दूर रहने पर सलाम पेश करते हैं। MQM ने 3 दहाइयों तक कराची के शहरियों को यरगमाल बनाए रखा। वज़ीर इत्तेलात सिंध ने कहा कि कराची के अवाम MQM को रद्द कर चुकी हैं। सूबाई वजीर इस्माइल राहू का कहना था कि MQM बहादुराबाद तक महदूद हो चुकी। अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि सिंध तकसीम हो सकता है। PP रहनुमा वकार मेहदी ने कहा कि इंतखाबात नज़दीक आते ही MQM को शहरियों के हुकूक का दर्द जाग उठता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आज अमरीका रवाना होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी कुछ रोज बाद उड़ान भरेंगे। पीपल्स पार्टी के ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सिंध आज 1 हफ्ते के लिए अमरीका के लिए रवाना होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी चंद रोज बाद अमरीका जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और मुराद अली शाह निजी दौरे पर बैरून मुल्क जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने बिलावल भुट्टो के अमरीका के निजी दौरे के हवाले से भी आगाह किया था। वफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने इलेक्शन मुहिम के दौरान आज़ाद कश्मीर को बदलने की बात की। पीपल्स पार्टी ने कराची को कचरा कुंडी और लाड़काना को एड्स ज़दा बना दिया, जबकि सिंध में आवारा कुत्तों की बहुतात है। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि नवाज शरीफ बीमारी का बहाना बनाकर लंदन भागे, बाहर जाकर पोलो मैच देख रहे हैं। वो आज़ाद कश्मीर के इलाके डडियाल में खिताब कर रहे थे। कोई पर्ची लहरा के डडियाल भी पहुंचा था, कहते कि आजाद कश्मीर को बदलेंगे। अब ये कौन कह रहा था कि जिसने कायद के शहर कराची को कचरे का ढेर बना दिया? ये वो बंदा कह रहा था जिसने लाड़काना को एड्सज़दा बना दिया। ये वो बंदा कह रहा था जिनके दौरे हुकूमत में कुत्तों के काटने के वाकयात मुसलसल बढ़ रहे हैं और इजाफा हो रहा है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि डडियाल को इंशाअल्लाह हम बदलेंगे, लेकिन 2023 में सिंध में तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम करके सिंध को भी बदलेंगे। उधर नवाज शरीफ 3 दफा मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद आज भगोड़ा है, कहता है मैं बीमार हूं। वहां जाके फिर रहा है, बिल्कुल ठीक है, बर्गर भी खा रहा है, पिज़्ज़े भी खा रहा है, पोलो के मैच भी देख रहा है। अच्छा, पोलो कौन खेल रहा है? पोलो खेल रहा है कैप्टन सफदर का बेटा। मैं आपसे वादा करता हूं कि जैसे इंशाअल्लाह हमारी असम्बली यहाँ पे आएगी, हमारी हुकूमत आएगी, पहले इंशाअल्लाह ओवरसीज को आजाद कश्मीर में वोट का हक दिलाएंगे।